देखिए, सबसे पहला मीनिंग ऑफ सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली पीपल अर्न मनी टू फुलफिल बोथ देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। अब देखिए, वास्तव में लोग जो पैसा कमाते हैं वो क्यों कमाते हैं? ताकि वो अभी अपने आज की जरूरतों और भविष्य में आने वाली जरूरतों को पूरा कर सके। If they spend their whole income today, then nothing will remain for future, and then they won't be able to satisfy their wants tomorrow. अगर वो आज अपना सारा कमाया हुआ पैसा खर्च कर देते हैं तो उनके पास भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा और भविष्य में जो उनकी आवश्यकताएं होंगी उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। बट इफ देयर इज सेविंग्स दे देन इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप सेविंग्स करके रखे हो, बचा के रखे हो, तो क्या होगा? आप भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सो सेविंग इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर आफ्टर मीटिंग द करंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर थिंग। तो सेविंग्स क्या हुआ? सेविंग्स वो पैसा हुआ, आपके इनकम का वो भाग है जो कि आप अपने भविष्य के लिए बचाते हो। ये कैसे होता है? जो गुड्स और सर्विसेज आप खरीदते हो, ठीक है, और जो दूसरी चीजें आप खरीदते हो वो आपके इनकम से माइनस किया जाता है, ठीक है, और आपका सेविंग्स निकलता है। दिस मीन्स दैट सेविंग इज द सरप्लस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेविंग्स क्या हुआ? कंजम्पशन जो आप कर रहे हो उसके ऊपर जो इनकम है आपका, जब इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगा कंजम्पशन से तो आपका सेविंग्स होगा। वी कैन राइट दैट, हम लोग लिख सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो, ठीक है, और आपका खर्च है 8,000, ये आपका कंजम्पशन हो गया, तो आपका सेविंग्स हो जाएगा 2,000। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे एक टेबल देखेंगे और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे लिए। स्टडी टेबल 16.6 बिलो। The table gives the statement of income and expenditure of a person, say Mr. X on a monthly basis for a year. अभी हम लोग एक टेबल देखेंगे, उसमें होंगे मिस्टर एक्स, उनका जो मंथली इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो रहेगा। सी दैट वी हैव स्टार्टेड विद द मंथ अप्रैल एंड एंडेड विद द मंथ मार्च। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मंथ है सबसे पहला अप्रैल है, उसके बाद जो मंथ खत्म हो रहा है वो मार्च है। This is because in India, counting year spans from April of this year to March of the next year. ये क्यों? क्योंकि भारत में जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो कैसे होता है? जैसे अभी मैं 2018 में वीडियो बना रहा हूं और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ये आपका हो जाएगा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब देखिए ये टेबल को देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर एक्स ऑन मंथली बेसिस फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का दिया हुआ है, मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका टोटल। अब देखिए इनकम क्या है, आपका इनकम फिक्स्ड है 15,500 सब में, देखिए सब 15,500 है। मान लीजिए आप सैलरी कर रहे थे, आपका इनकम फिक्स्ड है, टोटल इनकम हो गया 1,86,000। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर अप्रैल में 14,300, फिर 15,000, फिर 15,500, जुलाई में 15,500, फिर 15,500, 15,000, 14,000, 15,500, 15,000, 15,300, 15,400, 15,000, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 1,81,000। ठीक है, अब यहां पे समझने की बातें क्या है वो देखिए। अप्रैल में आपका इनकम था 15,500, खर्चा था 14,300। इनकम से एक्सपेंडिचर जब आप माइनस करोगे तो आएगा ये 15,500 माइनस 14,300, आ गया सेविंग्स 1,200। मई का इससे ये माइनस किए 500, 15,500 माइनस 15,500, जीरो। यहाँ पे एक चीज देखिए, जून से लेके अगस्त तक आपका कोई सेविंग्स नहीं है, जितना आप कमाए पूरा खर्च कर दिए। फिर सितंबर में 500 बचाए, अक्टूबर में माइनस करने के बाद 1,500 बचाए, नवंबर में कोई सेविंग्स नहीं है, दिसंबर में 500 बचाए। देखिए याद रखिएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला है सेविंग्स का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप जितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है, अगर कुछ बचता है तो वो आपका सेविंग्स।
फिर 500, 200, 100, 500 सब माइनस करने के बाद टोटल इनकम आपका हुआ 1,86,000, टोटल एक्सपेंडिचर 1,81,000 और टोटल सेविंग्स आप इनकम से ये लेस करोगे तो 5,000, इसको भी टोटल करोगे तो 5,000. You see that last year's total income of Mr. X was 1,86,000. ये रहा आपका टोटल इनकम. His total expenditure was rupees 1,81,000. ये रहा टोटल एक्सपेंडिचर. So he saved 5,000 last year, that is 1,86,000 minus 1,81,000, 5,000. तो वो कितना बचाया? 5,000 बचाया. कैसे? 1,86,000 माइनस 1,81,000. Note that we have taken into account the whole accounting year and not 1 or 2 months to calculate savings. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिए कि हम लोग पूरा एक साल का समय लिए सेविंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, 1 महीना या 2 महीना का नहीं लिए. This is because there are some expenditures which are made towards the end of the year and not necessarily every month. ये इसलिए क्योंकि बहुत कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो हम लोग साल के अंत में करते हैं, हर महीना नहीं करते हैं. For example, we spend money on food, daily use goods, etc. regularly. जैसे कि खाने पे जो हम लोग खर्च करते हैं, हर रोज जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उस पे जो खर्च करते हैं, ये हर रोज का खर्च है. बट एक्सपेंडिचर ऑन फीस, टैक्स टू गवर्नमेंट एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस. लेकिन जो आप फीस पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, ये आपका सालाना आप कैलकुलेट करते हो. सो इट इज बेटर टू टेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द होल ईयर टू कैलकुलेट सेविंग. ठीक है, तो इसलिए अगर आपको सेविंग्स निकालना है तो आप पूरे साल का इनकम और एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन कीजिए. हाउ सेविंग इज यूजफुल. अब जो सेविंग्स हम लोग करते हैं, जो पैसा हम लोग बचाते हैं, वो यूजफुल कैसे है ये समझिए. सेविंग इज यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज. 1. Start from the last example. Mr. X saved 5,000 last year. This implies that in the beginning of the current year he starts with an extra rupees 5,000. So his income will increase by at least rupees 5,000 this year, provided his income and expenditure do not change. This means that savings increases the future income of a person. अभी जो हम लोग आगे एग्जाम्पल लिए थे मिस्टर एक्स का, वही एग्जाम्पल देखिए. मिस्टर एक्स क्या किया? 5,000 रुपया बचाया लास्ट ईयर. तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो करंट ईयर है उसमें उसके पास एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज है. अगर उसका इनकम जो है वो सेम रहता है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी सेम रहता है, तो क्या होगा कि उसके पास कम एक्स्ट्रा 5,000 रहेगा. कम से कम इतना से तो उसका इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो इससे क्या पता चला कि अगर हम लोग सेविंग्स करते हैं तो सेविंग्स आपके भविष्य के लिए जो आपका इनकम है, जो आपके पास पैसा है, वो बढ़ाएगा. सेविंग्स कैन एक्ट एज काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर. अब सेविंग्स जो है वो आपके भविष्य में एक सिक्योरिटी की तरह आपके काम करता है. हाउ, कैसे? सपोज मिस्टर एक्स फॉल्स इल इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, सो ही कुड नॉट गो टू वर्क फॉर अ वीक. How he can sustain for a week? There is no need to worry. He can always use his last year's savings to carry on for some time till he recovers from illness and start going to work and earn again. अब मान लीजिए X जो है वो इस साल के स्टार्टिंग में बीमार हो जाता है, तो इससे क्या होता है, वो 1 हफ्ता तक ऑफिस नहीं गया या वो कमाने नहीं गया. ठीक है, तो अब वो 1 हफ्ता तक कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपने खर्चों को चलाएगा? कोई चिंता की बात नहीं है. वो जो सेविंग्स किया है, जो बचत किया है, वो पैसा वो इस्तेमाल करेगा इस हफ्ता में जब तक वो ठीक ना हो जाए, और एक बार वो ठीक हो जाएगा तो फिर से वो कमाने निकल जाएगा.